कौन इंतखाबी रेस में इन रहेगा और कौन होगा आउट? इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। 30 दिसंबर तक स्क्रूटनी होगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी, खुर्शीद शाह, आगा सिराज दुरानी, हमजा शहबाज, अयाज सादिक समेत मुतादिद उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने के लिए क्लीन चिट मिल गई। पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करके दरारें डालने पर तुले हुए हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क्रिसमस की तकरीब में गुफ्तगू। पाकिस्तान में मुकीम तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। क्रिसमस पर फलस्तीनियों का कत्लेआम। इसराइली फौज के अलमुगाजी कैंप पर गोलाबारी। 70 अफराद शहीद कर दिए। शोहदा में अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है। इसराइली बमबारी के बाइस अलमुगाजी, अलबरीज और अलनसीरत कैंप के दरमियान सड़क बंद। एम्बुलेंसों और रेस्क्यू टीमों को रुकावट का सामना। इसराइली तैयारों के जबाली और खान यूनुस के अतराफ में भी शदीद हमले। एक दिन में 166 अफराद शहीद, 344 जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 21,000 से तजावुज कर गई। 54,000 फलस्तीनी जख्मी हैं। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। लंदन, वाशिंगटन, अंकारा और रबात में बड़ी रैली। हजारों अफराद सड़कों पर निकले, फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न, लेकिन बैतुल लहम की फजा सोगवार। गजा पर सेहूनी जारियत के बायस क्रिसमस की तकरीबात मनसूख। बैतुल लहम चर्च के सरबराह कहते हैं मसीह मलबे तले हैं, हम टूट चुके हैं। ये खुशी का वक्त होता है लेकिन हम मातम कर रहे हैं। वो हमें बम भेजते हैं और अपनी सरजमीन पर क्रिसमस मनाते हैं। वेटिकन सिटी में क्रिसमस की मरकजी तकरीब। पोप फ्रांसिस के त्यौहार सादगी से मनाने की अपील। कहा हमारी धड़कनें बैतुल लहम के साथ हैं। पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी क्रिसमस मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। मुल्क कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। सिंध से शुरू होने वाले इनकलाब को पूरे मुल्क में फैलाएंगे। इस्लामाबाद वाले बाबू कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास इतने वसाइल हैं कि मसाइल हल कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाबशाह में कैडेट कॉलेज की तकरीब से खिताब। कहा 17 विफाकी वजारतों की आईनी तौर पर कोई जरूरत नहीं, इन पर सालाना 300 अरब खर्च होता है, सब बंद कर देंगे। मुल्क में इस वक्त तारीखी मुआशी बहरान है, हम नफरत, तकसीम और गालम गलोच की सियासत को खत्म करके मसाइल हल कर सकते हैं। पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए। पहले बगैर मेहनत आए थे, मेहनत करें। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है, इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। पीटीआई को मशवरा है मेहनत करे, पहले वो मेहनत के बगैर आ गए थे। आसिफ जरदारी की नवाबशाह में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, हुकूमत बनाएंगे और वजीर आजम भी हमारा होगा। मैं बचना दो बंदे, बाबर वान से और फवाद चौधरी से। लास्ट मीटिंग में मुझे कहते हैं खान साहब अब क्या करना चाहिए। मैंने कहा आप राइट पे बैठे हुए थे, लेफ्ट पे बैठे, असेंबली ना छोड़े। चेयरमैन पीटीआई को कहा था बाबर अवान और फवाद चौधरी से बचना, असेंबलियां नहीं तोड़ना, घड़ी नहीं बेचना। बात नहीं मानी, आज जेल में है। माहिर कानून नईम बुखारी की आवाज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा केस 100% दुरुस्त था। नवाज शरीफ को अगर वहम है कि गवाल मंडी में पहले की तरह वोट पड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग मुझसे मिले और कहा चाहते हैं चेयरमैन पीटीआई बाहर चले जाएं। मैंने कहा पीटीआई बैठ जाएगी। इस वक्त वो जुल्फिकार भुट्टो की तरह आवाम के दिलों में जगह बना चुकी है। लोग कुछ भी कर लें, वोट उनको ही पड़ने हैं। पीटीआई में जो जाता है ठीक ठाक, को छोड़ता है तो लौटा। मैं तो तुम्हारे मुकाबले में आया हूँ, तुम्हारी इस सूबे के लिए खिदमत क्या है। 4 साल वफाकी हुकूमत रही, इस सूबे को 1 रुपए भी नहीं दिया। मुझे ऑफर हुई थी भले कि मैंने इनकार कर दिया। मैंने रिटर्न दिया हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए।
बल्ले के निशान की ऑफर हुई थी, मैंने इनकार कर दिया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का दावा, कहा पीटीआई की 4 साल हुकूमत रही, सूबे को एक भी मंसूबा नहीं दिया। बहुत से उम्मीदवार हमारे साथ आने को तैयार हैं। 8 फरवरी को उन्हें ऐसी शिकस्त मिलेगी कि याद रखेंगे। बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का 147वां यौम विलादत, तजीम कायद को पूरी कौम का सलाम। भरपूर खराज अकीदत, मज़ार कायद पर गाज की तब्दीली की पुरवकार तकरीर। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के चाको चौबंद दस्ते ने गाज के फराइज संभाल लिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की गवर्नर सिंध कामरान टसोरी और निगरान वजीर आला मकबूल बाकर के साथ मज़ार कायद पर हाजिरी। मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी, बाबाए कौम को सलामी पेश की। ज़ियारत रेजिडेंसी में परचम कुशाई की तकरीब। वजीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी ने परचम कुशाई की।